भूत प्रेतों की कहानियां तो आप सबने जरूर सुनी होंगी, लेकिन क्या भूत प्रेतों का अस्तित्व तो सच में होता है? जब भी आप रात के समय में अंधेरे में होते हो तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई देख रहा है? आज मैं आपको एक साइंटिफिक वे में बताने जा रहा हूँ कि भूत सच में होते हैं या नहीं। क्या ये सच में होते हैं या फिर इसे हमारे दिमाग ने क्रिएट किया हुआ है? तो चलिए जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कई लोग कहेंगे कि यार ये बकवास है, भूत प्रेत थोड़ी ना होते हैं। तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा ओपन माइंडेड बनिए और मैं इस पूरी वीडियो में जो साइंटिफिक वे में बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को पूरा देखना। पूरा नहीं देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स क्या मानते हैं और फिर ये बताऊंगा कि साइंस क्या मानती है, ताकि वो लोग जो भूतों पर यकीन करते हैं वो भी समझ सके और वो लोग भी समझ सके जो इन सब चीजों को नहीं मानते हैं। पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग भूत प्रेतों को मानते हैं, यानी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। उनके हिसाब से भूत क्या होता है? भूत मतलब मरे हुए इंसान की वो एनर्जी जो फिजिकल बॉडी खत्म होने के बाद भी इस दुनिया में रहती है और वो अपनी प्रेजेंस को किसी परछाई या फिर किसी अजीब बॉडी की शेप में दिखाती है। जो लोग भूतों में यकीन करते हैं उनके हिसाब से भूत उन लोगों की आत्माएं हैं जिनकी कोई बहुत ही महत्वपूर्ण इच्छा या कोई जरूरी काम पूरा नहीं होता। मरने के बाद भी उनकी इच्छाएं अधूरी रहती हैं और इसी के चलते वो एकदम पूरी तरह से बेचैन हो जाते हैं और उन्हें तब तक मुक्ति नहीं मिलती जब तक उनकी वो इच्छा पूरी ना हो जाए। वो उन जगहों पर अक्सर दिखते हैं जो उन्हीं से जुड़ी होती हैं, जैसे कोई घर या फिर कोई विशेष जगह। कभी कभी तो ये किसी इंसान के अंदर भी चले जाते हैं। ऐसी हजारों नहीं लाखों घटनाएं हो चुकी हैं इस दुनिया में जिसमें हम सुनते हैं कि किसी भूत ने इंसानों को डरा दिया। हॉलीवुड में बहुत सारी हॉरर मूवीज बनाई गई हैं, पर उनमें से कई इंटरटेनमेंट के पर्पस से हैं और कई मूवीज सच्ची घटना पर आधारित हैं, जैसे कि द कंज्यूरिंग जो 2013 की एक मूवी थी। अगर आप डरावनी फिल्मों के शौकीन हैं तो आपने इस मूवी को जरूर देखा होगा। द कंज्यूरिंग फिल्म में जो आखिरी में पोजीशन होती है वो सच्ची घटना पर आधारित है, जिससे कि ये पता चलता है कि कोई भी आत्मा किसी भी इंसान के अंदर आ सकती है। द कंज्यूरिंग मूवी में आपने इस डॉल को तो जरूर से देखा होगा जिसका नाम है एनाबेला। मूवी में तो आपको ये ऐसी दिखती है पर असल में ये ऐसी दिखती है और आज भी ये एक बंद कमरे में कैद है और ये दुनिया की सबसे श्रापित चीजों में से एक है। इसे दुनिया की सबसे हॉन्टेड चीजों में से एक माना जाता है। भूतों को लेकर एक मान्यता ये भी है कि अगर किसी आत्मा को आपसे बात करनी है तो वो आपके सामने आकर भी बात कर सकती है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से भूतों को कभी भी समय का ज्ञान नहीं रहता, पर आपने कभी सोचा है कि भूत प्रेतों की घटनाएं रात में ही क्यों होती हैं और ये रात में ही क्यों दिखाई देते हैं? तो आपको बता दें कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से आत्माएं रात में इसलिए आती हैं क्योंकि रात में बहुत शांति होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस भी बहुत कम होते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से भूतों को उनकी प्रेजेंस को बरकरार रखने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और ये अक्सर सुना जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस यानी उपकरण उनकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देते हैं और दिन के समय में डिस्टर्बेंसेस ज्यादा होती हैं पर रात के समय में ये कम होती हैं और इसी के चलते ज्यादातर ऐसी घटनाएं रात में ही होती हैं। अगर स्पिरिचुअलिटी की माने तो इसके हिसाब से आत्माएं भूत और प्रेत जैसी चीजें होती हैं, पर उसके हिसाब से विज्ञान भूत और प्रेतों को कभी नहीं पकड़ सकता। उसके हिसाब से ये विज्ञान की सोच से परे है। कुछ लोगों का मानना है कि आइंस्टीन ने भूतों का एक्सप्लेनेशन तब दे दिया था जब उन्होंने कहा था कि एनर्जी नेवर डिसअपीयर्स फ्रॉम द यूनिवर्स। बहुत लोगों का मानना है कि इस बात से हमें ये पता चलता है कि मरने के बाद किसी इंसान की आत्मा इस ब्रह्मांड में ही रहती है। विज्ञान और थर्मोडायनेमिक्स के रूल भी हमें यही कहते हैं कि ऊर्जा ना तो बन सकती है और न ही मिट सकती है। मैटर और एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकती है। इसका मतलब अगर कोई मरता है तो वो फिजिकली कभी नहीं मरता। इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, उसकी बॉडी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। ये सिर्फ अपना रूप बदलता है, मतलब आपकी ये बॉडी धरती को छोड़कर और कहीं नहीं जाती। हमने अपनी फिजिकल बॉडी की बात कर ली, लेकिन अब अगर बात करें आत्मा की तो वो आखिर कहाँ जाती है? जैसे कि मैंने आपसे कहा कि साइंस का रूल ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आत्मा भी एक तरह की एनर्जी है, तो अगर ये बात सही है तो इसका मतलब आत्मा कभी नहीं मर सकती, आत्मा जिंदा रहती है। पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये बस एक थ्योरी है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। डंकन मैकडॉगल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक बड़ा ही कमाल का एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक पेशेंट के मरने से पहले वेट नापा और फिर मरने के बाद नापा। जब उन्होंने रिजल्ट्स को देखा तो उनको 21 ग्राम का फर्क नजर आया। मरने के कुछ सेकंड्स बाद शरीर का 21 ग्राम वजन कम हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि आत्मा का वजन 21 ग्राम का होता है। पर लोगों को लगा कि ये थ्योरी सही नहीं है। मरने के ठीक पहले बॉडी में कई मेटाबॉलिक प्रोसेस के चलते वेट कम होता होगा इन अ साइंटिफिक वे। लेकिन एक दो नहीं, जितनी बार इस एक्सपेरिमेंट को किया गया हर बार हर अलग अलग पेशेंट में 21 ग्राम का ही वेट कम हुआ। ये सोचने की बात है और इसी के चलते ये 21 ग्राम थ्योरी के नाम से भी फेमस हुआ, क्योंकि इस थ्योरी में सच्चाई दिखती है और इस बात को भी प्रूव करती है कि मरने के बाद कुछ तो है जो शरीर को छोड़कर चला जाता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो आत्माओं पर यकीन नहीं करते। उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि मरने से पहले किसी भी
भी इंसान के ब्रेन के अंदर जो एक्टिविटी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होने लगती है और उसी के चलते लोगों को हेलुसिनेशंस यानी भ्रम होने लगता है, जिसके कारण उन्हें लगता है कि उनके साथ ऐसी घटनाएं हुई। पर सच क्या है और क्या झूठ ये कोई नहीं जानता। अब बात करते हैं उस फीलिंग की जिसमें आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है। कभी कभी आपको रात के वक्त ऐसा जरूर लगता होगा कि आपको कोई देख रहा है। साइंटिफिक टर्म में हम इसे साइकिक स्टेयरिंग इफेक्ट कहते हैं। अगर हॉन्टेड हाउसेस की बात करें तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि घरों में ऐसे अजीबोगरीब सेंसेशंस होने लगती है जब भी कोई आदमी उसके अंदर जाता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की माने जब भी कोई बहुत बुरे इमोशनल एक्सपीरियंस के साथ मरता है तो उसकी आत्मा घर के अंदर की चीजों जैसे फर्नीचर, दीवारें और सीढ़ियों में एब्जॉर्ब हो जाती है। इसीलिए जब आप कोई हॉन्टेड जगहों पर विजिट करोगे तो आपको बड़ा अजीब लगेगा और अजीब सी इमोशनल फीलिंग होगी। ऐसा मानो कि उस आत्मा के दर्द को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर हम साइंस के लॉस को माने तो आत्माएं होती हैं, पर साइंस के एक्सप्लेनेशन ग्रुप ये बात नहीं मानते। इनके हिसाब से दिमाग का भ्रम है और इनकी एग्जिस्टेंस को हम साइंटिफिकली प्रूव भी नहीं कर सकते। पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ये मानते हैं कि ये सब चीजें होती हैं और इसी के चलते दुनिया में इतने सारे पोजीशंस की घटनाएं होती हैं जिनमें आत्माएं इंसान के अंदर चली जाती हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है इन सब घटनाओं के बारे में? क्या भूत प्रेत सच में होते हैं? हमें कमेंट करके आप अपना जवाब बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और इन्हीं तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर से दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।